एक सच सुनोगे तो सुनो, आपको ग्लो अप नहीं चाहिए। आपको लोगों की नज़र में बेटर दिखना है। आपको क्लियर स्किन नहीं चाहिए। आपको कंपैरिजन जीतना है। आप मेकअप बदलते हो, आउटफिट बदलते हो, हेयर स्टाइल बदलते हो, लेकिन जो अंदर चल रहा है वो नहीं बदलते। आप खुद से कैसे बात करते हो वो नहीं बदलते, और फिर बोलते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस लिपस्टिक से नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद को कम समझना बंद करते हो। ग्लो अप फेस से शुरू नहीं होता, ग्लो अप माइंडसेट से शुरू होता है। और अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो बाहर की चमक ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या। आज बात आउटर ब्यूटी की नहीं, इनर अपग्रेड की होगी, क्योंकि असली ग्लो अप फेस से नहीं, थॉट से शुरू होता है। हम रोज़ खुद को देखते हैं मिरर में, फ्रंट कैमरा खोलते वक्त, स्टोरी डालने से पहले, फ़ोटो क्लिक करने के बाद जूम करके, और फिर रील्स स्क्रॉल करते वक्त हम दूसरों को देखते हैं और उसी पल खुद को कंपेयर करने लगते हैं और सोचते हैं वो लड़की ज़्यादा प्रीटी है, उसकी स्किन बेटर है, उसका कॉन्फिडेंस नेचुरल लग रहा है, और बिना सोचे धीरे धीरे हम खुद को कम समझने लगते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन कभी फेयर नहीं होता। आप अपनी रियल लाइफ को किसी की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो। आप अपनी नॉर्मल सिंपल लाइफ को किसी के एडिट फिल्टर मोमेंट से कंपेयर कर रहे हो। आप पूरी कहानी नहीं देख रहे, सिर्फ एक फ्रेम देख रहे हो, और उसी फ्रेम से अपनी पूरी जर्नी का फैसला कर लेते हो। और फिर आप बोलते हो मुझ में ग्लो नहीं है। पर ग्लो दिखेगा कैसे जब आपका माइंड रोज़ खुद को नीचे गिरा रहा है। इनर ग्लो तब आता है जब आप खुद को कंपटीशन नहीं, प्रोग्रेस की नज़र से देखने लगते हो, क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन में फंसे रहोगे आपका कॉन्फिडेंस कम रहेगा। सच ये है, हम सब कभी ना कभी कंपेयर करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन जिस दिन आप नोटिस कर लेते हो कि मैं खुद को कम समझ रही हूँ, वहीं से ग्लो अप शुरू हो जाता है। और असली ग्लो तो अंदर से शुरू होता है। इनर ग्लो कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, ये बायोलॉजी है। जब आप ओवरथिंक करते हो, आपका बॉडी स्ट्रेस मोड में चला जाता है। स्ट्रेस होने पर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है और उसका असर स्लीप, स्किन और एनर्जी पर दिखता है। इसलिए जब माइंड हैवी होता है तो फेस भी डल लगने लगता है, और जब आप खुद से हार्श बात करना बंद करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम काम होता है। जब बॉडी अंदर से काम होती है ना, तो चेहरे पर एक सॉफ्टनेस आ जाती है, एक्सप्रेशन रिलैक्स हो जाते हैं, और वही सॉफ्टनेस ग्लो लाती है। इनर ग्लो अलग से नहीं लाना पड़ता, वो दिखने लगता है। तो आज मिरर में खुद को जज मत करना, बस इतना पूछना, मैं अपने माइंड के साथ कैसा व्यवहार कर रही हूँ। क्योंकि जब माइंड क्लियर होता है तो फेस पर एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी पड़ती, ग्लो दिखने लगता है। और अगर आपको ये सब थ्योरी लग रही है ना, तो एक सिंपल सी चीज़ नोटिस करना। आपने कभी देखा होगा जब आप वास्तव में खुश होते हो तो बिना मेकअप के भी अलग दिखते हो। सेम फेस होता है, सेम स्किन होती है, लेकिन वाइब बदल जाती है। आईज थोड़ी ब्राइट लगती है, सिंपल इफेक्ट लेस लगती है, फेस रिलैक्स्ड लगता है। और उस दिन कोई पूछ लेता है आज कुछ अलग लग रही हो, क्या किया है। अब इसका उल्टा देखो, जब आप मेंटली थके हुए होते हो, ओवरथिंक चल रही होती है, कंपैरिजन चल रहा होता है, तो फुल मेकअप भी हैवी लगता है। क्यों? क्योंकि ग्लो प्रोडक्ट से नहीं, प्रेजेंस से आता है। फेस वही रहता है, बस फीलिंग बदल जाती है, और फीलिंग बदलते ही ग्लो आने लगता है। ग्लो अप सिर्फ वेट लूज नहीं है। हाँ, बॉडी फिट होना अच्छा है, लेकिन अगर माइंड इनसिक्योर है तो
कॉन्फिडेंस फिर भी शेकी रहेगा। ग्लो अप सिर्फ न्यू क्लोथ्स नहीं है। आउटफिट बदलने से लुक बदल सकता है, लेकिन सेल्फ इमेज नहीं बदलती जब तक आप खुद से बात करने का तरीका नहीं बदल लेते। ग्लो अप सिर्फ मेकओवर नहीं है। मेकओवर टेम्परेरी है, माइंडसेट परमानेंट है। असली ग्लो अप तब होता है जब आप खुद की इंसल्ट करना बंद कर देते हो, कंपैरिजन कम करते हो, बाउंड्रीज सेट करते हो और खुद के साथ रेस्पेक्ट से पेश आते हो। ग्लो अप बाहर से शुरू हो सकता है, लेकिन कंप्लीट अंदर से होता है। अगर सच में ग्लो अप चाहिए तो नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो, डेली 10 मिनट खुद के साथ बैठो, बॉडी का ध्यान रखो, खूब पानी पियो, अच्छे से नींद लो, माइंड को क्लीन रखो। ये छोटी छोटी हैबिट हैं जिसे चेंज करके आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। आज से ग्लो अप का मतलब बदल दो। मिरर में मत ढूंढो, माइंड में ढूंढो। और याद रखो, जब अंदर क्लैरिटी आती है तो बाहर कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। कमेंट में बताओ आप किस तरह का ग्लो अप चाहते हो, फेस वाला या माइंडसेट वाला। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।